हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। रेशियो प्रोपोर्शन के आज नेक्स्ट क्लास लेके आ गए हैं दोस्तों। और आप लोग लगे रहिए, एकदम इंडिविजुअल मैथ पढ़ाएंगे। और एक पेपर हुआ है अभी एसएस का इलाहाबाद, वही ग्रुप सी डी का था ना, वो हाई कोर्ट का सी डी का। तो जो डी का पूछा था उसमें तो बहुत इजी मैथ पूछे थे, इजी पूछा, एकदम बेसिक लेवल से पूछा गया था। लेकिन जो सी मतलब जो सी ग्रेड का था उसमें थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल मैथ था। लेकिन उसमें हमारा 5 पढ़ाया हुआ मैथ जो हुब एकदम फंस गया था, हुब। आप हमारा एलसीएम उठा के ले लीजिए। और उसके बाद रिकरिंग नंबर सिस्टम से रिकरिंग नंबर में एकदम सेम टू सेम एक क्वेश्चन था 0.07 का रिकरिंग नंबर बताना, एकदम सेम टू सेम हमने पढ़ाए हैं दोस्तों। ये जान लीजिए 5 क्वेश्चन हुब हमारा नंबर के साथ फंसा था, 25 में से 5। और जो 20 क्वेश्चन थे दोस्तों, नंबर चेंज था, मेथड जो बताए हैं एकदम सेम टू सेम था। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ जा रहे हैं, हाँ व्हाइट बोर्ड है, लेकिन ये जान लीजिए मटेरियल में कोई कमी नहीं होगी। आप किस टाइप क्वेश्चन बनेगा, कैसे क्वेश्चन बनेगा, पूरा हम हल कराएंगे। हाँ समय लग रहा है, एक बार समय देकर अगर आप पढ़ लोगे हमेशा के लिए झंझट समाप्त हो जाएगा। एक बार तो पढ़ना तो पड़ेगा ना आपको। तो चलिए देखिए, 14 क्वेश्चन तक हो गया था दोस्तों, 15 लिखिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, ए संबंध है, बी संबंध है, सी बराबर 3 संबंध है, 4 संबंध है 5, बी संबंध है, सी संबंध है, डी बराबर 8 संबंध है, 10 संबंध है, 11 है। तो ए है, तो ए संबंध है, बी संबंध है, सी संबंध है, डी बराबर क्या होगा। सही दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए दोस्तों, देखिए लिख देना। देखिए ए संबंध है, बी संबंध है, सी बराबर दे दिया गया कितना, 3 संबंध है, 3 संबंध है, 4 संबंध है 5, 3 संबंध है, 4 संबंध है 5। और देखिए दोस्तों बी संबंध है, सी संबंध है, डी। देखिए बी संबंध है, सी संबंध है, डी बराबर दे दिया गया है दोस्तों 8, 10, 11। 8, 10 और कितना 11। क्लियर है दोस्तों। अब आपसे ए संबंध है, बी संबंध है, सी संबंध है, डी आपसे पूछा गया है। तो देखिए अभी आप लोग दो सिर्फ ए संबंध है, बी बराबर इतना, बी संबंध है, सी बराबर इतना, सी संबंध है, डी बराबर इतना, डी संबंध ई बराबर इतना। बताइए संबंध मतलब ए संबंध है, बी संबंध है, सी संबंध है, डी संबंध है, क्या होगा दोस्तों ना। लेकिन अब देखिए ए संबंध है, बी संबंध है, सी बराबर 3 संबंध है, 4 संबंध है, 5 है, बी संबंध है, सी संबंध है, डी बराबर 8 संबंध है, 10 संबंध है, 11 है। तो आपको बताना ए संबंध है, बी संबंध है, सी संबंध है, डी। देखिए 3 संबंध दिए गए ना। तो हम दोस्तों यही उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि हम हर टाइप का क्वेश्चन कराएंगे, मतलब कोई मिस ना होने पाए आपसे। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए अब क्या करना है ना, अगर इस तरह से पूछेगा एक आपको क्लू ऐसा दे देगा जिसे देखते उत्तर की आप प्राप्ति करो। जैसे देखिए हम थोड़ा इसको अच्छे से बता देंगे, देखिए आप लोग डाउट ना रहे। देखिए जैसे देखिए ए का जो अनुपात है 3, बी का कितना है 4 और सी का दोस्तों कितना है 5। अब देखिए बी का कितना है यहाँ पे, देखिए 8 और सी का कितना है 10 और डी का कितना है 11। तो आप ये कह सकते हो, देखिए 4 से 8 है कितना है 2 गुना, देखिए 10 से कितना है 5 से कितना है 10, ये भी 2 गुना है। सही दोस्तों, मतलब ऐसे फिट बैठा के वो देगा, ऐसे नहीं अनाज शनाब कुछ भी दे दे। देखिए अब देखिए जैसे यहाँ देखिए 2 का गुणा कराओगे, 2 का इसमें गुणा करा दोगे तो बिग वैल्यू यहाँ भी 8 हो जाएगा, और 2 गुणा करा दो बिग वैल्यू यहाँ भी 10 हो जाए, सिग वैल्यू यहाँ भी 10 हो जाएगा और यहाँ भी 10 है। ये नहीं है सिग वैल्यू यहाँ 5 है, 2 गुणा कराओ 10, यहाँ सिग वैल्यू 12 दे दे, ऐसा नहीं देगा। जो भी देगा एकदम फिट करके देगा। देखिए आप देखते उत्तर की प्राप्ति कर लो, देखते उत्तर की प्राप्ति नहीं, अलग अलग नंबर दे देगा तो आप बराबर ही नहीं करा पाओगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। ये पूछा हुआ है एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। तो देखिए दोस्तों अब हमें देखिए बीसी और बीसी यहाँ कॉमन है, और बीसी की वैल्यू यहाँ देखिए 4 और 5 है, यहाँ बीसी की वैल्यू 8 और 10 है। इसका कितना गुना है दोस्तों, 2 गुना ना। इसमें 2 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे, एक का हो जाएगा दोस्तों बराबर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए ए संबंध है, बी संबंध है, सी बराबर आप निकल का आएगा, इसमें 2 का गुणा कराओ 3 दूना 6। सही दोस्तों। और देखिए 4 दूना 8 और देखिए 5 दूना 10, 5 दूना 10। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए ए वाला निकाल, देखिए ए ऐसे कर देते हैं। अब इसको देखिए बी संबंध है, सी संबंध है, डी बराबर का हो जाएगा, यही हो जाएगा 8, 10 और 11। तो आपसे क्या पूछा गया दोस्तों, ए संबंध है,
बी संबंध है, सी संबंध है, डी का हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए इसमें 2 से गुणा कराएं, अगर मान लीजिए बराबर ना होता, अगर बराबर ना होता तो इसमें भी कुछ गुणा करा के बराबर करते, लेकिन इसमें कुछ गुणा कराने की जरूरत नहीं तो ऑटोमेटिक बराबर हो गया, एक ही नंबर से इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दिए, सही है। और देखिए अनुपातिक मान में नहीं लिखे हो तो लिख लीजिए नोट में, नोट में कहाँ लिखे हो, दिमाग को फिट कर लीजिए। अनुपातिक मान में समान संख्या का गुणा या भाग कराने पर अनुपातिक मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सही है दोस्तों। तो देखिए अब कहा है ना, अब हमें एक वैल्यू निकालना, एक वैल्यू यहाँ का आ जाएगा देखिए 6 और बिग वैल्यू देखिए BC 8 10, BC देखिए BC 8 10 8 10, क्लियर है दोस्तों 8 10। और देखिए डी की वैल्यू का हो जाएगा दोस्तों 11, ठीक है। तो देखिए ए संबंध है, बी संबंध है, सी संबंध है, डी बराबर 8 संबंध है 10 संबंध है, सॉरी यहाँ 6 संबंध है, 8 संबंध है, 10 संबंध है, 11 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नोट कर लीजिए, जो चीजें ना समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए इसी टाइप का रहेगा एकदम जैसे बताए हैं ना, आप लोग का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, देखते हैं कौन पहले बता पाता है। देखिए ए संबंध है, बी संबंध है, सी, ए संबंध है, बी संबंध है, सी बराबर 12 संबंध है, 8 संबंध है, 9 हो तो बी संबंध है, सी संबंध है, डी बराबर 24 संबंध है, 27 संबंध है, 5 हो तो ए संबंध है, बी संबंध है, डी संबंध है बराबर क्या होगा, ए संबंध है, बी संबंध है, सी संबंध है, डी बराबर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, देखिए ए संबंध है, बी संबंध है, सी बराबर दे दिया गया है कितना, देखिए 12 8 और कितना 9, और आपसे देखिए और बी संबंध है, सी संबंध है, डी बराबर दे दिया गया है कितना 24 27 और कितना 5, क्लियर है दोस्तों। अब देखिए ए संबंध है, बी संबंध है, सी बराबर 12 8 9 है, और देखिए बी संबंध है, सी संबंध है, डी बराबर 24 27 कितना है 5 है। देखिए BC और देखिए BC की वैल्यू यहाँ है 12 और 8 है, और BC की वैल्यू यहाँ 24 और 27 है। देखिए 12 दूना देखिए 8 त्रिक 24 और 9 त्रिक 27, 3 गुना है ना, देखिए कितना, देखिए 8 त्रिक 24 और 9 त्रिक 27, 3 गुना है, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करा दो दोस्तों, 3 का मल्टीप्लाई करा दोगे तो देखिए आ जाएगा का, देखिए ए संबंध है, बी संबंध है, सी बराबर हो जाएगा कितना 12 तिहाई 36 और 8 त्रिक 24 और 9 त्रिक 27, क्लियर है दोस्तों। और देखिए बी संबंध है, सी संबंध है, डी बराबर का हो जाएगा 24 27 एक कितना है 5। तो आपसे पूछा कहा गया है ए संबंध है, बी संबंध है, सी संबंध है, डी बराबर का हो जाएगा, एक वैल्यू का हो जाएगा दोस्तों 36 और बिग वैल्यू देखिए देखिए BC और BC कितना 24 27, सही है दोस्तों 24 27 और डी की वैल्यू कितना 5, कटेगा नहीं, यही रेशियो हो गया। ए संबंध है, बी संबंध है, सी संबंध है, डी में कितना 36 24 27 और 5 का रेशियो हो गया, ठीक है दोस्तों। नोट कर लीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, हाँ आपको सिर्फ ऐसे बता दिया जाता है ए संबंध है, बी बराबर 3 संबंध है 4 है, तो बी संबंध है, सी बराबर 5 संबंध है 2 है, ए संबंध है, बी संबंध है, सी बराबर का होगा। ए भी पूछा जाता है, लेकिन ए भी पूछा जाता है, हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो नोट कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए संबंध है, बी बराबर 2/5 अनुपात 1/3, बी संबंध है, सी बराबर 2/3 संबंध है 1/4, सी संबंध है, डी बराबर 1/5 अनुपात 1/3 हो तो ए संबंध है, बी संबंध है, सी ए संबंध है, बी संबंध है, सी संबंध है, डी बराबर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, देखिए लिख दे रहे हैं यहाँ पहले, देखिए ए संबंध, देखिए ए संबंध है, बी बराबर दे दिया गया है कितना 2/5 अनुपात कितना 1/3, और देखिए बी संबंध है, सी बराबर दिया गया है 2/3/4 और बटा अनुपात 1/2, और देखिए सी संबंध है, डी बराबर दिया गया है दोस्तों कितना 1/5 अनुपात कितना 1/3,
क्लियर है दोस्तों। ए संबंधित, बी संबंधित, सी संबंधित, डी बराबर पूछा गया है। एकदम पिछड़ा वाला क्वेश्चन है, इसे बता चुके हैं, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन नहीं बताए थे, हमको एक क्वेश्चन बता दें आप लोगों को। देखिए ए संबंधित बी बराबर, देखिए तीन कितना 2/5 अनुपात 1/3, बी संबंधित सी बराबर 3/4 अनुपात 1/2, और देखिए और सी संबंधित डी बराबर 1/5 अनुपात 1/3 ना, यही है ना, हाँ सही है, क्लियर है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, देखिए ऐसे तिक्का तिक्का गुणा करा दीजिए, 3 दूना 6 अनुपात 5 का नाम 5 से तिक्का गुणा करा दो, सही दोस्तों, कितना 6 अनुपात 5, क्लियर है दोस्तों। अब देखिए 2 का नाम 2 और 2 दूना 4, गुणा कटा दें, जाने दीजिए, कटाएंगे नहीं, ऐसे रहने दीजिए, 4 3 दूना 6 और 4 का नाम 4, क्लियर है दोस्तों। अब इसका देखिए 3 का नाम 3 और 5 का नाम 5, क्लियर है दोस्तों, सही है, क्लियर है ना। देखिए ऐसे तिक्का तिक्का गुणा करा देना है। देखिए 3 दूना 6, 5 का नाम 5, 3 दूना 6, 4 का नाम 4, 3 का नाम 3 और 5 का नाम 5, सही है। तो अब तो हम आपको बताए हैं, अगर ऐसा सवाल बनेगा तो आपको क्या करना है, 6 1 6 4 3 5, सही है। जो खाली है, जो जैसे इधर देखिए जितना खाली है इसके सामने, इधर जो खाली है, यहाँ जो खाली है, जो नंबर है यही भरा जाएगा। जैसे यहाँ देखिए का खाली है, यहाँ का भरा जाएगा 6, क्लियर है दोस्तों। देखिए एक डब्बा ये खाली है, यहाँ खाली है तो 3 है, तो यहाँ 3, ये भी कितना 3, क्लियर है दोस्तों। देखिए अब देखिए एक खाली है तो यहाँ 4 है, तो ये आगे का भरा जाएगा 4, मतलब जो रहेगा उसके आगे वाला वही नंबर भरते जाना है। देखिए यहाँ खाली है, यहाँ खाली 1 1, क्लियर है दोस्तों। अब आपसे क्या पूछा गया है, देखिए ए संबंधित, बी संबंधित, सी संबंधित, डी बराबर पूछ लिया गया है। देखिए 6 36 108 अनुपात 6 का नाम 6, सही दोस्तों, 6 का नाम 6 और 6 कहाँ, 5 का नाम 5 है, 5 होगा, क्लियर है दोस्तों, सही है। देखिए 5, ये भी कितना 5, ये भी कितना 5, सही है दोस्तों, अब सही है ना। देखिए अब देखिए 6 पंजे 30 तिहाई 90 अनुपात 5 चौक 20 तिहाई 60 अनुपात 5 चौक 20 पंजे 100, कटेगा दोस्तों, कटेगा, किससे कटेगा, 2 से, 2 से कटा दोगे आ जाएगा 54, 2 से कटा दोगे आएगा 45, 2 से कटा दोगे आएगा 60, तो 30 का 60 है, 2 से कटा दोगे आएगा 30 और 100 है, 2 से कटा दोगे आएगा दोस्तों कितना 50। यही रेशियो हो जाएगा ए संबंधित, बी संबंधित, सी संबंधित, डी में 54 संबंधित, 45 संबंधित, 30 संबंधित, 50 दोस्तों, यही कहा गया आपका रेशियो आ गया, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 2a बराबर 3b बराबर 5c हो तो ए बी सी का ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 2a बराबर 3b बराबर 5c हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। देखिए 2a बराबर 3b बराबर 5c हो तो आपसे पूछा गया है ए संबंधित बी संबंधित सी बराबर क्या होगा। इसके बराबर हम मान लें का दोस्तों के, क्लियर है दोस्तों, के मान लेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा ए संबंधित बी संबंधित सी बराबर के बटा 2 अनुपात के बटा 3 अनुपात के बटा 5, क्लियर है दोस्तों, के बटा 2 अनुपात के बटा 3 अनुपात के बटा 5। इसका मतलब समझ रहे हो। अगर देखिए के बटा, अब देखिए अब अगर हम गुणा कराएंगे, देखिए इधर गुणा कराएंगे, देखिए 2a इसका गुणा कराएंगे 3b इसका गुणा कराएंगे 5c, तो एक ही, तब उसके बाद बराबर के नहीं हो जाएगा, बात एक ही हो गया ना। अब इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5, क्लियर है दोस्तों। अब हमें रेशियो बताना ए बी सी का, तो इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा 5 × 15 = 30, 30 एलसीएम हो गया दोस्तों। अब इसमें भाग दोगे कितना बार जाएगा, 30 में 2 का भाग दोगे कितना बार जाएगा, 15 बार, और ऊपर गुणा कराइए 15 का नाम 15। अब देखिए 30 में 3 का भाग दोगे 10 बार जाएगा, जितना बार जाएगा ऊपर गुणा कराइए 10 का नाम 10। अब 5 का इसमें भाग दोगे 6 बार जाएगा, ऊपर गुणा कराइए 6 का नाम 6। तो आपका रेशियो हो जाएगा, देखिए दोस्तों ए संबंधित बी संबंधित सी बराबर 15 संबंधित 10 संबंधित
6। यही दोस्तों आपका रेशियो हो गया। ये है आपका मेथड 1, ये है दोस्तों मेथड 1। अब देखिए मेथड 2 देखिए, आपको क्या करना, देखिए ए संबंधे बी संबंधे सी बराबर 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/5। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए 1/5, अब 2, 3, 5 का, अगर 2, 3, 5 का आप एलसीएम लोगे कितना होगा दोस्तों 30। 2, 3, 5 का एलसीएम लोगे कितना हो जाए, देखिए 2 3 6 5 30, 30 एलसीएम हो गया। अब 30 का इसमें गुणा कराओगे, 30 का इसमें भी गुणा करा लेना है और 30 का इसमें भी गुणा करा लेना है। अब इसमें गुणा करा दो कितना आएगा 15, इसमें देखिए 30 का 30 भाग दे दिए कितना आ गया 10, और इसमें भाग दे दो कितना आ गया दोस्तों 6। ये आ गया रेशियो आपका। ठीक है दोस्तों, मेथड 2 हो गया। अगर मेथड 3 देखना है दोस्तों, ये भी देख लीजिए, यही दिया गया है ना, 2a बराबर कितने के 3b बराबर कितने के 5c के। सही दोस्तों, तो आपको बताना a संबंधे b संबंधित c बराबर का होगा। सही दोस्तों, जिस एलिमेंट का आपको अनुपात चाहिए उसके छोड़ के जिस सामने वाले गुणा करा दोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, जिस एलिमेंट का आपको अनुपात चाहिए उसके सामने वाला जो नंबर दोनों है उसको गुणा करा दोगे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हमें 1 चाहिए, इसका गुणा कराएंगे, देखिए 5 3 15। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए b चाहिए, c और a का गुणा कराएंगे, सही है, 5 दूना 10, सही है दोस्तों। अब हमें c चाहिए, a और b का गुणा कराएंगे, 3 दूना 6। क्लियर है दोस्तों, ये तीनों मेथड आप लोग नोट कर लीजिए। बताए ना, हमारे पास बहुत ऐसे मेथड बता देते हैं ना, 1 2 3 4 5 जितना जानिए, इसीलिए कह रहे हैं ना, यही जो हाई कोर्ट का पेपर हुआ है डी ग्रेड वाली बात छोड़िए, ये जो हुआ है सी ग्रेड का, उसमें जो है 5 क्वेश्चन हुबहुब नंबर ही फंस गए, एकदम नंबर ही। ठीक है दोस्तों, एकदम नंबर हुबहुब मिल गए हैं 5, और बचा 20 में मेथड मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 हो तो a b c का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए देखिए कहा गया यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 हो तो a b c का मान क्या होगा। जैसे देखिए a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 हो तो देखिए अब इसका आंसर अलग आएगा। ठीक है, अगर वही 2a बराबर 3b बराबर 5c मतलब कर दिया जाता है, 2a बराबर 3b बराबर 5c कर दिया जाए, तब आंसर दूसरा आता है। जैसे पहले मेथड बताएं वो, अब इसका आंसर दूसरा आएगा। ठीक है, हर क्वेश्चन से वाकिफ कराना हमारी जिम्मेदारी है, बाकी आपकी जिम्मेदारी है। बराबर दोस्तों हम के मान लेंगे। क्लियर है दोस्तों, का मान लेंगे, के मान लेंगे। ठीक है, तो अब इसको अगर के मान लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं, देखिए a/2 बराबर के। क्लियर है दोस्तों, ऐसे लिख सकते हैं, सही है। और देखिए इसको भी लिख सकते हैं, देखिए b/3 बराबर के। क्लियर है दोस्तों, अब इसको लिख सकते हैं c/5 बराबर के। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है ना। अब देखिए दोस्तों, अब इसको लिख सकते हैं a बराबर 2k और b बराबर कितने के 3k और c बराबर दोस्तों कितने के 4k नहीं 5k। सही दोस्तों, अब हमें अगर रेशियो पूछेगा तो a संबंधे b संबंधे c बराबर का लिखोगे 2k अनुपाते कितना 3k अनुपाते कितना 5k। सही दोस्तों, केस के सब कैंसिल हो जाएगा तो आपका अनुपात बचेगा 2 संबंधे 3 संबंधे 5। सही दोस्तों, a संबंधे b संबंधे c में जो रेशियो आएगा 2 संबंधे 3 संबंधे 5, ये है दोस्तों मेथड 1 आपका, मेथड 1। अब देखिए मेथड 2 देखिए, मेथड 2 यही कहा गया है ना, a/2 अनुपाते b/3 अनुपाते c/5। इसका जो रेशियो हो जाएगा, ये तो देखिए एक दूसरे खुदे बराबर है ना, ये 2a थोड़ी है, a बराबर कितने का है, a बराबर कितने 2 का, तो यही रेशियो हो जाएगा a संबंधे b संबंधे c बराबर, a बराबर देखिए 2 के, b बराबर 3 के और c बराबर कितने के 5 के। यही रेशियो हो जाएगा 2 संबंधे 3 संबंधे 5। क्लियर है दोस्तों, नोट कर लीजिए। जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट लिखिए, ये देखिए कोष्टक में a प्लस बी अनुपाते कोष्टक में a माइनस बी और फिर दोस्तों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अनुपाते a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर दोस्तों 1/a अनुपाते 1/b,
मिश्र अनुपात का सहयोगानुपात बताइए। ठीक है दोस्तों, मिश्र अनुपात का सहयोगानुपात बताइए। मिश्र का अनुपात मतलब क्या करना है आपको, बोलो। मिश्र अनुपात या सहयोगानुपात बताइए। है मिश्र अनुपात का नाम, मिश्र अनुपात या सहयोगानुपात बताइए। मिश्र अनुपात मतलब होता क्या है, मिश्र अनुपात मतलब सहयोगानुपात मतलब आपको क्या करना है, जैसे कह दिया जाए 2 संबंधित 3 मतलब ऐसे कह दिया जाए 3 संबंधित 2 और 3 संबंधित 5, मिश्र अनुपात या सहयोगानुपात पूछे जाएगा 2/3 गुणे 3/5 गुणा करा देना है, बस यही है इसका मतलब होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए अब कहा गया है, देखिए जो अनुपात है, देखिए ये देखिए अनुपात जो है a+b संबंधे a-b था ना, a-b था इंटू, अब आगे कहा गया है a² - b² बटा का हो जाएगा दोस्तों a+b का होल स्क्वायर इंटू, उसके बाद था 1/a, यही है ना 1/a, यही है ना 1/a, और उसके बाद कितना है 1/a अनुपात 1/b, 1/a अनुपात 1 कितना 1/b। सही दोस्तों, क्लियर हो गया, अब तो समझ में आ गया होगा। देखिए यही था a+b अनुपात a-b, और उसके बाद था a² - b² अनुपात a+b का होल स्क्वायर इंटू, और उसके बाद था 1/a अनुपात 1/b। तो आपको सहयोगानुपात या मिश्र अनुपात पूछेगा तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, बटे में करा के गुणा करा देना है। क्लियर है दोस्तों, तो देखिए अब हम इसको लिख सकते हैं, देखिए a+b बटा a-b इंटू ए का है a+a, देखिए ए का है a² - b², देखिए दोस्तों a² - b² एक का है एक कोष्टक में a+b और दूसरे कोष्टक में a-b, ये वर्गांतर का सूत्र है, वर्गांतर का सूत्र है। सही दोस्तों, a² - b² बराबर एक कोष्टक में a+b, दूसरे कोष्टक में a-b। ये किसका सूत्र है दोस्तों, वर्गांतर का सूत्र है। किसका सूत्र है, वर्गांतर का। तो देखिए अब a² - b² जगह हम लिख का सकते हैं एक कोष्टक में a+b और दूसरे कोष्टक में a-b, और बटा कितना a² का होल स्क्वायर इंटू, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 1/a इंटू है, देखा ये पलट जाएगा ना, और b/1, 1/a इंटू b/1। क्लियर है दोस्तों, अब कटा दीजिए। देखिए a+b का होल स्क्वायर मतलब 2 बार है a+b एक कोष्टक में a+b दूसरे कोष्टक, मतलब यही a+b कितना बार है, होल स्क्वायर मतलब 2 बार है। देखिए एक बार ये नहीं, एक बार ए, अब एक कैंसिल हो गया, अब इसका गुणा कराओगे तो ये भी हो जाएगा a+b का होल स्क्वायर ना, a+b का होल स्क्वायर ये भी है 2 बार, और ये माइनस कैंसिल हो गया, एक से एक कैंसिल हो गया, तो बचा का है दोस्तों b/a, तो कह सकते हो कितना b संबंधे a, जो रेशियो आएगा दोस्तों b संबंधे a आएगा, b संबंधे a। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 क्वेश्चन था, ये प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब जो आपको करा रहे हैं दोस्तों, आप लोग नहीं तो मिला लीजिए, तब ज्वाइन होइए हमसे, तब पढ़िए। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 संबंधित 3 का वर्गानुपात बताइए। 2 संबंधित 3 का वर्गानुपात मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मतलब 4 संबंधित 9। क्लियर है दोस्तों, 2 संबंधित 3 का क्या बताना है वर्गानुपात, इसका आंसर हो जाए कितना 4 संबंधित 9। तो इसको हम डिटेल्स लिखा दे रहे हैं, एक ही बार में इसको हम समाप्त कर देंगे। वर्गमूला अनुपात, वर्ग अनुपात, घना अनुपात क्या होता है। देखिए पहला पॉइंट, देखिए दोस्तों ए संबंधे बी का वर्गानुपात, ए संबंधे बी का वर्गानुपात, ए संबंधित बी का वर्गानुपात हो जाएगा a² अनुपात b²। क्लियर है दोस्तों, अब दूसरा पॉइंट देखिए, ए संबंधे बी का घना अनुपात, घना अनुपात ये हो जाएगा दोस्तों a³ अनुपात b³। क्लियर है दोस्तों, अब तीसरा पॉइंट देखिए, ए संबंधे बी का वर्गमूला अनुपात,
वर्ग मूला अनुपात। ए संबंध बी का वर्गमूला अनुपात हो जाएगा, देखिए कर्डिम ए अनुपाते कर्डिम बी। क्लियर है दोस्तों, एक ही बार पूरा चीज क्लियर करा दे रहे हैं ना। अब देखिए चौथा पॉइंट देखिए, ए संबंध बी का घनमूला अनुपात। ए संबंध बी का घनमूला अनुपात। ए का हो जाएगा दोस्तों गोद में, बाहर नहीं, गोद में ए अनुपात ए। गोद में देखिए 3 है, और देखिए कर्डी में कितना ए और कितना, फिर कर्डी में गोद में 3 है, उसके बाद कितना बी। क्लियर है दोस्तों, एक ही बार क्लियर हो गया। जो आंसर आपका देखिए 2 और 3 था, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 संबंध 9। ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। देखिए ए संबंध बी का जब वर्गमूला अनुपात पूछेगा स्क्वायर कर देना है। ए संबंध बी मतलब किसी नंबर का जब घनमूला अनुपात पूछे घन कर देना है। ए संबंध बी का जब कभी वर्गमूला अनुपात ना, ए वर्गानुपात है दोस्तों, जब वर्गमूला अनुपात पूछेगा अंडर रूट जो भी रहेगा कर देना है। और ए संबंध बी का जब घनमूला अनुपात पूछेगा तो घनमूल निकाल लेना है। क्लियर है दोस्तों। जैसे कह दे, जैसे इसको रहने दीजिए, यहाँ पे देखिए हम यहाँ लिख दे रहे, जैसे कह दिया जाए ये तो हो गया कितना 2 3 का कितना हो जाएगा दोस्तों 4, और स्क्वायर कर दोगे कितना हो जाएगा 4 और 9। क्लियर है दोस्तों। इसी तरीके से अगर इसका पूछ लिया जाए 3 और 5 का घनमूला अनुपात बताइए। 3 का क्यूब 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 25 पंजे 125। इसी तरीके से ए संबंध बी का अगर वर्गमूला अनुपात पूछेगा दोस्तों, वर्गमूला अनुपात पूछेगा, जैसे कह दिया जाए, देखिए ए संबंध बी का वर्गमूला अनुपात पूछेगा तो आपको कहा जैसे इसे पूछेगा 16 संबंधे 49 का वर्गमूला अनुपात बताइए, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, कर्डिम ले लेना है, इसको कर्डिम ले लेना है। तो कहाँ निकल का आएगा 4 और 7। क्लियर है दोस्तों। अब जैसे पूछ लिया जाएगा, देखिए 49 दोस्तों 49। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए अगर देखिए ए संबंध बी का घनमूला अनुपात पूछ लेगा, घनमूला अनुपात जैसे पूछ लिया, जैसे देखिए 64 और दे दिया गया है दोस्तों कितना 64 और दे दिया गया है 125। क्लियर। अब इसका घनमूला अनुपात पूछेगा, देखिए यहाँ पे 3 और कर्डी में यहाँ पे 3। सही, यहाँ से कहाँ निकलेगा 4 चौक 16 चौक 64, 4 यहाँ से निकलेगा 50 25 पंजे 125, यही 4 संबंध 5 हो गया। सही दोस्तों, एक ही लाइन में सब क्लियर करा दिए ना। हाँ सही है, नोट कर लीजिए। ना समझ में कमेंट बॉक्स कमेंट करिए। अब का बार बार क्वेश्चन बोले, एक ही में सब क्लियर हो गया। हाँ चलिए ना, नोट कर लीजिए दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू। अब ये टाइप भी समाप्त हो गया। चलिए।